ये विजुअल्स जो आपके स्क्रीन पर है ये वेटरनरी हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो इंदरवाल ब्लॉक में है, ज़िला किश्तवाड़। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये NHIDCL के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उसकी वजह से जो है ये डैमेजेस जो है वो इस वेटरनरी हॉस्पिटल बिल्डिंग को हुए हैं, जो तकरीबन 1.5 साल पहले जो है 1 करोड़ के बजट के साथ जो है बनाई गई थी। मैं बता दूं जहां पर NHIDCL जो नेशनल हाईवे 244 पर जो मुगल मैदान एरिया है वहां पर जो काम कर रही उसकी वजह से, ब्लास्टिंग की वजह से जहां पर कई घरों को जो है वो नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ ये वेटरनरी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है छात्रू सब डिवीज़न में, उसको भी जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं इस बिल्डिंग की। ये बिल्डिंग जो है वो आप देख रहे सकते हो कि कितने बोल्डर्स और कितना मलबा जो है वो ऊपर से जो है इस बिल्डिंग पर जो है वो गिरा है। मैं बता दूं कि जो कंट्रैक्टर्स हैं NHIDCL में जो काम कर रहे हैं उनको जो मटेरियल है वो एज़ पर रूल डंपिंग यार्ड्स में जो है वो डिस्पोज ऑफ करना है, लेकिन जो ये कंपनीज़ है वो ये मटेरियल जो है वो सीधे सड़क से जो है वो नीचे गिरा रहे हैं और ब्लास्टिंग की वजह से जो है काफ़ी जगह पर रॉक्स भी जो है वो लूज़ हुई है, जिसके बाद वो रॉक्स जो है वो नीचे आ रही हैं। न सिर्फ सड़क को वहाँ डैमेज हुआ बल्कि आप देखिए बिल्डिंग पे भी जो है कितना बड़ा जो है वो मलबा जो है वो गिर कर आया हुआ, कितना ज़्यादा जो है वो मलबा है और कितने कितने बड़े बोल्डर्स हैं जिसकी वजह से बिल्डिंग को भी जो है वो नुकसान हुआ। हम चाहेंगे कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर नोट लें और जो कंट्रैक्टर वहाँ पर एंगेज किया गया है उससे जो ये सारा मलबा जो है वो एक तो हटवाया जाए और दूसरा जो बिल्डिंग को डैमेज हुआ है उसको जो है वो रिपेयर किया जाए और जो कंट्रैक्टर है उस पर पेनल्टी भी डाली जाए और अगर FIR भी लगाए जाए इस मसले पर कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए और जो इलीगल एक्टिविटी है वहाँ पर, यानी कि जो मटेरियल डंप करना था इनको किसी डंपिंग यार्ड पर, डंपिंग साइट पर, वहाँ पर ये लोग जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो ऑफिशियल भी जो है जाहिर से तौर से बात है उनके साथ मिले हुए हैं। आप ये मलबे की तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो है वो हम आपको छात्रू सब डिवीज़न की दिखा रहे हैं जो एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटल है वहाँ पर उसको किस तरह से डैमेज हुआ। और आप ये देख रहे हैं ये हैंगिंग रॉक्स हैं, यानी कि यहाँ पर ब्लास्टिंग हुई है। पिछले दिनों भी जो है हमने आपको बताया था कि किस तरह से रात को जो है वो ब्लास्टिंग की थी। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो नए कानून लगे थे उसके मुताबिक जो ब्लास्टिंग है उस पर बैन लगाई थी। और मैं बता दूं कि जब भी कहीं ब्लास्टिंग करनी होती है उसके लिए एक प्रोसीजर है, वहाँ पर एक मैजिस्ट्रेट मौजूद होना चाहिए, सीनियर पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की रैंक का वहाँ मौजूद होना चाहिए, कंपनी के JEs और जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है उसके लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद होने चाहिए और उनकी निगरानी में जो है वो कैलकुलेटेड एक तरह से जो है वो ब्लास्ट किया जाता। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो किसी तरह का जो है वो ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं ख्याल रखा गया है और लगातार जो है वो क्वाड़िया से लेकर आप छात्रों तक जो है वो आगे सिंथन तक जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही हैं। और आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये लैंडस्लाइड और जो वहाँ पर सड़क को जो है वो क्लियर किया गया है, उसके बाद ये सीधे जो है वो मलबा नीचे फेंका गया है जिसकी वजह से ये जो बिल्डिंग है जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है उसको जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और ये छात्रों के बीचों बीच जो बिल्डिंग है वहाँ पर मौजूद है और हम चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जो है वो नोट ले, SDM छात्र इस पर नोट ले और जो भी इस पर मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये जो मलबा वहाँ पड़ा हुआ है और जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं इनको जो है वो हटाया जाए। और आगे चलकर जो है NHIDCL को के कंट्रैक्टर्स और NHIDCL को इस तरह की एक्टिविटीज़ जो ये कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल ये सीधे सड़क से जो है वो मक नीचे फेंक रहे हैं उसको जो है वो रोकना होगा और अगर नहीं रुकेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।